सलग बड़नगर शहर में ब्रह्मा कुमारी नीलम द्वारा नवरात्रि और रावण दहन का आध्यात्मिक ज्ञान के रूप से स्पष्टीकरण। आज बड़नगर शहर में ब्रह्मा कुमारी नीलम के द्वारा आज मीडिया के माध्यम से नवरात्रि और रावण दहन का स्पष्टीकरण बताया गया। ब्रह्मा कुमारी नीलम ने बताया कि जैसे भगवान ने इस संसार में सबसे ऊंचा मान कन्याओं का रखा है, क्योंकि कन्याओं को हर शुभ कार्य में पूजा जाता है। जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होती है, वैसे ही मनुष्य पूजा पाठ और भक्ति 9 दिन कन्याएं माता को सम्मान करते हैं। नवरात्रि खत्म होते ही मनुष्य कन्या और माताओं पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा कुमारी नीलम ने खास बात तो यह कही कि मनुष्य तन का उपवास हमेशा करता है, वैसे ही इस मानव जीवन में हर मनुष्य को मन का उपवास हमेशा करना चाहिए। मन का उपवास माना कन्या माताओं के प्रति कभी भी बुरे विचार और न ही माताओं के साथ कभी भी मारपीट नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह हर मनुष्य मन का उपवास करता है, तो कभी भी कन्या और माताओं के साथ अत्याचार नहीं होगा। इसी को ही सच्ची नवरात्रि त्योहार कहते हैं। जब रावण दहन के बारे में मीडिया की तरफ से पूछा गया ब्रह्मा कुमारी नीलम से कि रावण अभी जिंदा है या मरा है, ब्रह्मा कुमारी नीलम ने मीडिया के सामने यह कहा कि रावण अभी नहीं मरा है। अगर एक ही बार में रावण मर जाता है तो हर साल रावण जलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ पुतला बनाकर रावण जलाया जाता है। पर ओरिजिनल रावण तो मनुष्य के अंदर बैठा है, जिसे कहते हैं मन के अंदर बुरे विचारों का रावण। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 बुरे विचारों के कारण आज मनुष्य पाप कर्म करते जा रहा है। किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी के प्रति गलत विचार चलाना, यह सब बुरे विचार रावण का ही यादगार है। ब्रह्मा कुमारी नीलम ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक मनुष्य अपने मन के अंदर के बुरे विचारों का रावण खत्म नहीं करेगा, तब तक यह रावण मरने वाला नहीं है। क्योंकि आज हर मनुष्य नवरात्रि के बाद दशहरे के दिन एक दूसरे को बधाई या शुभकामनाएं देते हैं। बधाइयां देने के 4 दिन बाद फिर मनुष्य रावण जैसे काम शुरू कर देता है। अगर अपने मन का रावण खत्म करना है, तो अपने आसपास के ब्रह्मा कुमारी नजदीकी सेंटर में जाकर राजयोग मेडिटेशन जरूर सीखे। ब्रह्मा कुमारी नीलम ने यह कहा कि हमारे ब्रह्मा कुमारी का मेन हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान सिरोही जिले में है। इस संस्था में 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें अपना जीवन समर्पित करके मानव जीवन कल्याण के लिए सेवाएं दे रही है। दीदी, आपके जो ब्रह्म कुमारी का एक पूरे भारत के अंदर एक विशेष जो ऊर्जा फैलाने का संदेश आप दे रहे हो, तो ये जो ब्रह्म कुमारी द्वारा जो बहुत जगह नवरात्रि में जो चैतन्य देवी बिठाई जाती है, तो वास्तविक नवरात्रि का अर्थ क्या? नवरात्रि का अर्थ था कि जो 9 देवियों का जो बताए गए हैं और असुरी शक्ति का जो संहार करते हुए दिखाई गए हैं इन 9 देवियों के द्वारा। और आप देखेंगे कि जितने भी असुरी शक्ति जब इस भारत में आया, तब तक ही इस देवियों के द्वारा ही उद्धार होते हुए दिखाए गए। और ये देवियाँ का जो अंदर से जो शक्तियाँ हैं, वो परमपिता परमात्मा के द्वारा राजयोग मेडिटेशन के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया है। और परमात्मा ने अपनी शक्ति के द्वारा इन नन्ही नन्ही कन्याओं को अपना शक्ति देकर इन असुरी शक्तियों का उद्धार किया है। और अभी प्रत्यक्ष वर्तमान में परमात्मा ने इन कन्याओं के द्वारा विशेष अपना कार्य करा रही है। दीदी जी, एक बात ये है कि जैसे कि नवरात्रि का त्यौहार जो मनाया जाता है और उसके बाद जो दशहरा मनाते हैं, तो वास्तविक जो आपके आत्मीयता के हिसाब से क्या है कि रावण अभी मरा है, जिंदा है? रावण अगर मरा होता तो हर बार नहीं मारते और जलाते नहीं। पहली बात तो हम ये समझे कि रावण नहीं मरा है। कोई भी चीज़ को मार कर अगर जलाया जाता है तो उनको फिर खड़ा नहीं करे जाते। तो पहले ये देखेंगे कि रावण तो मरा ही नहीं है, और जलाना तो बहुत दूर की बात, जब मरा ही नहीं है तो जलने का सवाल ही नहीं। तो रावण अर्थात विकारों का प्रतीक है। और रावण कोई अलग से राक्षस नहीं है, रावण वो अपने अंदर ही है, जिसको अपने अंदर की शक्ति के द्वारा उसको ख़त्म करना है, जिसका दशहरा बताए गए हैं। दशहरा का मीन्स होता है 10 कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। और इस 10 कर्मेंद्रियों के ऊपर हम तब विजय प्राप्त कर सकेंगे जब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा। और वो शक्ति कब आएगा? परमपिता परमात्मा के द्वारा। ठीक है दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।